बदलते भारत की शान। एक किसान का जीवन सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। हर फसल, हर बारिश, हर नई सुबह उसके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आती है। कभी संघर्ष से दो हाथ, तो कभी सफलता की मिठास। यही एक किसान के जीवन का सबसे बड़ा सार रहता है। एक किसान जानता है कि मेहनत और भाग्य का सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है। जब बारिश नहीं होती, तब भी उसका हौसला नहीं टूटता। जब फसलें मुरझाती हैं, तब भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। किसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीता, वो अपनी मेहनत से प्राप्त अनुभव और ज्ञान को साझा करके हर किसी की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करता है। जब वो खेतों में काम करता है, तो वो अपनी कहानियां दूसरों को सुनाता है, ताकि हर कोई कुछ नया सीख सके। यही उसकी असली ताकत है, अपने हुनर को बढ़ाने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाना। एक किसान की असली संपत्ति उसकी भूमि, उसके खेतों के अलावा वो ज्ञान और अनुभव भी हैं जो उसने अपने कर्म पथ पर चलते हुए हासिल किए हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला किसान से जो अपने जीवन के हर पल में कुछ न कुछ नया सीखने का मौका तलाश कर लेती हैं। कभी बीज बोने का अनूठा तरीका इजाद करती हैं, तो कभी खेतों की सिंचाई का नया रास्ता, कभी इंटरनेट से जुड़कर सीखती हैं, तो कभी अपने खेत को ही स्कूल बना लेती हैं। उनके पास अनेक हुनर और ढेरों कौशल हैं, लेकिन उससे बढ़कर है उनकी सहजता, और उन्हें अपने हुनर पर कभी घमंड नहीं होता, बल्कि वो वही कौशल जब तक दूसरों को सिखाकर उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला देती, वो चैन से नहीं बैठती। मिलते हैं भारत की फार्म लेडी, उत्तराखंड के सितारगंज ब्लॉक के कल्याणपुर गांव की रहने वाली हेमा तिवारी से। एक ऐसी महिला किसान जिन्होंने अपने खेतों को अपनी किताब बनाया और हर सीख से सैकड़ों जिंदगियों को संवारा। मैं उत्तराखंड के सितारगंज ब्लॉक के कल्याणपुर ग्राम की निवासी हूँ। मैं विगत 20 सालों से खेती किसानी पे जुड़ी हुई हूँ। मेरे मायके में भी खेती का ही काम होता था। जब हेमा जी ने अपने आसपास की हरी भरी धरती को बंजर होते देखा, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो न सिर्फ उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था, बल्कि उनके खेतों और आसपास के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। जब मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल में आई, तो मैंने देखा यहाँ पे हम एक तो रबी की फसल की जाती थी और दूसरा खरीफ की फसल की जाती थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ समय के लिए गन्ना लगा दिया जाता था, जिस पे साल में एक ही बार खेती ली जाती थी, और हम लोग उस पर ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे मैंने अपने ससुर जी, पति जी से इसके बारे में बात करी। उसके बाद हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में गए। हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि आप केंचुए की खाद तैयार करके, जो कि यूरिया न डाल के, इस खाद को डालिए खेतों में, इससे लाभ भी होगा।
ये आजकल केमिकल वाली खेती ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम लोगों ने, मेरे पति ने, मेरे ससुर जी ने, इन लोगों ने मिल के ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला लिया, जिसमें मैं भी शामिल रही, जिस पे हम लोग यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज हम लोग ऑर्गेनिक खेती पर ही काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का जो भी उत्पादन होता है उसका बाज़ार में अच्छा मूल्य मिल जाता है। जैसे हम लोग काम करने जाते थे तो हमारे 4 लोगों की भी दिहाड़ी नहीं निकल पाती थी उस खेती से। एक ही रात में ऐसा कीड़ा आता था कि वो कीड़ा पूरी फसल को चौपट कर जाता था पहले। अब लेकिन जब से हमने ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू करी है, उसमें अभी कीड़ा भी नहीं आता है और फसल भी अच्छी तरीके से ली जाती है, उसमें अच्छा अनाज मिल जाता है हमें। हेमा जी ने जैविक खेती की शुरुआत तो कर दी थी, पर सच्ची आजादी अभी भी उनसे दूर थी। हेमा जी ने सोचा, खेती में बदलाव तो किया है, अब बारी है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की। और तभी उन्हें दिखाई दिया एक नया रास्ता। ये वही मोड़ था जहां से हेमा जी एक साधारण किसान से बदलकर बनी भारत की फार्म लेडी। मेरे पास पहले आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं थी, बार बार ससुर जी से या पति से पैसा मांगना पड़ता था। मुझे UIRD के सर ने बताया कि आप लोग मशरूम की खेती के लिए एक ट्रेनिंग ले लीजिए। एक सप्ताह की वहाँ पे ट्रेनिंग ली, जिसमें मुझे बटन मशरूम, ओयस्टर मशरूम तथा मिल्की मशरूम के बारे में समझाया गया। मैंने मशरूम उगाया तो मेरा एक मशरूम का फूल 7 किलो का निकला, जिस पे मुझे अवार्ड भी दिया गया था। इसमें गर्मी के लिए हम लोग ओयस्टर मशरूम उगाते हैं, जून जुलाई में हम लोग मिल्की मशरूम उगाते हैं, जाड़ों में जनवरी से हम लोग बटन मशरूम पे काम करते हैं। हेमा जी ने जब मशरूम की खेती शुरू करने का मन बनाया तो ये उनके लिए एक नया और अनजाना क्षेत्र था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। जब उन्होंने अपने पति से इस नए प्रयोग के बारे में बात की तो उन्हें न सिर्फ सहमति मिली बल्कि पूरा भरोसा भी। यही वो पल था जब 2 लोगों का विश्वास जुड़ गया और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसके परिणाम सबको चौंका देने वाले थे। ट्रेनिंग करने के बाद मैं घर पे आई। मैंने अपने पति से बोला कि हम लोग मशरूम उगाने का कार्य करेंगे। तो उन्होंने पहले छप्पर बनाने के लिए हम लोगों ने घास कटवाई। घास कटवाने के बाद फिर हम लोगों ने एक छप्पर तैयार किया, जिसमें हम लोगों ने बांस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लोगों ने बेड बनवाए बांस के ही। फिर हम लोगों ने 5 से 10 कुंटल के बीच में हम लोगों ने भूसा लिया। 48 घंटे तक हम लोगों ने उसको भिगाने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें यूरिया, जिप्सम, पोटास, मिनरल, ये मुर्गी की खाद, चोकर इत्यादि मिला के इसको हर हफ्ते में हम लोगों ने पलटाई शुरू कर दी थी। 28 दिन में जब हमारा कंपोस्ट बन के तैयार हुआ, फिर हम लोगों ने पंतनगर से बीज ला के उसमें बिजाई कर दी। 15 दिन हुए, 15 दिन तक हम लोग कमरे को बंद करके रख देते हैं। फिर उसमें केसिंग की जाती है। केसिंग करने के लिए हम लोगों ने कोकोपीट हो गया और 3-4 साल पुरानी गोबर की खाद होगी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। 20 से 25 दिन के बाद हमारा कोकोपीट डालने के बाद यहाँ पे मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे पिन हेड आते हैं। तो उसके बाद हम लोग दरवाज़ों को खुला रख देते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। तो जैसे ही हम लोगों ने अभी तुड़ाई कर दी तो उसके बाद से शाम को फिर हम सिंचाई कर देते हैं, सुबह फिर तोड़ने लायक हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ के फिर उसको अच्छे से उसकी जड़ों को काट दिया जाता है और धुलाई करने के बाद हम उसको थोड़ी देर सुखा के फिर पैकिंग करके हम उसको बाजार रेट में उतारते हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो DAP मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो DAP और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता।
ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो DAP से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो DAP से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो DAP की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। जब हेमा जी ने मशरूम की खेती शुरू कर आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम उठाया तो उनके सामने सिर्फ खेती की तकनीकी चुनौतियां नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भारी थे समाज के संकीर्ण सोच वाले सवाल। औरत खेतों में तो ठीक है, लेकिन बाजार में क्यों जा रही है? ऐसे ताने, ऐसे सवाल जो उनके हौसलों की परीक्षा ले रहे थे। पर हेमा जी ने यह ठान लिया था कि अब वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस महिला के लिए आगे बढ़ेंगी जो सपने देखने की हिम्मत रखती है। मेरे पास में काफ़ी चुनौतियाँ आई। लोग बाग मतलब एक गलत नज़र से देखने लग गए कि ये महिला ऐसे काम कर रही है, आगे जा रही है, तो क्यों जाने का कारण क्या है इसका। मैंने देखा कि अगर मैं ये काम करते रहूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं से इसका मुनाफा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने ये धीरे धीरे, पहले मैंने अपने पड़ोसियों को दिया मशरूम, उन्होंने उसका स्वाद लिया तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को दिया तो उनको भी अच्छा लगा। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से मेरी बाज़ार में मेरी एक पहचान बनी, जिससे कि मेरा फिर उसके बाद मेरे ग्राहक घर पे आने लगे। उन्होंने कहा कि आप एक बार पहले हमें दिखाइए किस तरीके से ये मशरूम उगाया जाता है। मैंने उनको पूरा अपनी सेट की जांच करवाई। उसके बाद लोगों को एक विश्वास आया कि नहीं, ये अच्छा काम कर रही हैं। तो उसके बाद से मेरे घर पे अभी मशरूम तैयार भी नहीं होता है, उससे पहले ही मेरे घर पे ग्राहकों के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ओयस्टर मशरूम का काम मैंने शुरू साल में किया था। 10 किलो भूसी से मैंने शुरुआत की थी। पहले जैसे लोग मेरे से एकदम कहते थे कि ये कौन सी खेती कर रही हो, इससे क्या लाभ होगा। और मतलब काफ़ी ऐसी गांव में मेरे लिए एक ऐसी चुनौती थी कि मशरूम की खेती सबसे पहले मैंने ही शुरू की थी। तो लोग मतलब एक गलत नज़रिए से देखते थे, कहते थे धान गेहूं तो सभी ने देखा है, लेकिन ये मशरूम क्या चीज़ होता है, इसकी खेती करने से क्या लाभ होता है और इसको खाने से क्या लाभ होता है। तो उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो मतलब हर जगह पे मजाक जैसा बनाया जाता था कि ये लेडी कर रही है लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन आज जब मेरा काम अच्छा चल रहा है, लोग घर से ही ऑर्डर के लिए आ जाते हैं, तो वही लोग आकर पूछते हैं कि दीदी एक बार हमें भी इसकी ट्रेनिंग दिला दीजिए और इसके खाने के फ़ायदे क्या हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे चाहे कोई छोटा बच्चा हो, धात्री माताएं हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। भारत की फार्म लेडी का ये संघर्ष केवल उनकी मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस किसान की कहानी है जो परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानता। इतनी नकारात्मक उपेक्षाओं और तानों से भरे व्यवहार के बावजूद हेमा जी ने कभी हार नहीं मानी। वो जानती थी कि एक असली किसान की पहचान यही होती है, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़े, वो सिर्फ अपने प्रयासों में जुटा रहता है। आज हेमा जी ने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे गांव और समाज को दिखा दिया कि एक महिला भी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से असली किसान बन सकती है। उन्होंने अपने हर कदम से ये साबित किया कि मेहनत और इरादे मजबूत हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। आज वही महिलाएं मेरे से ट्रेनिंग भी लेती हैं
और घर पे अपना मशरूम उगाने का काम भी कर रही हैं। तो मैं उनकी सहायता भी करती हूँ इस कार्य को करने में कि आप इस तरीके से इस काम को करिए। जहाँ पर उनको कोई दिक्कत आती है तो मैं उसका निवारण भी करने उनके घर पे जाके उनको बताती हूँ। आज मैं 2-2.5 हज़ार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे चुकी हूँ, जो कि मैं निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हूँ। आज वो महिलाएं आत्मनिर्भर बनते जा रही हैं और मुझे एक अंदर से एक दिली खुशी होती है कि मैंने जिन भी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है, आज वो महिलाएं काम करके दिखा रही हैं, लोगों में अपना नाम कमा रही हैं। भारत की इस फार्म लेडी ने अपने जीवन की सार्थकता निरंतर कुछ न कुछ नया करते जाने को ही माना है। पारंपरिक खेती, फिर जैविक खेती, उसके बाद मशरूम उत्पादन, वहां से आगे मछली पालन और अब कुछ ऐसा नया करने का कदम बढ़ाया कि सबको आश्चर्यचकित कर डाला। ये उनकी कभी न थकने की भावना और हर कठिनाई को पार कर आगे बढ़ने की अद्वितीय मानसिकता का परिणाम है। वो हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा देती हैं। हम लोग एक दिन मशरूम बेचने के लिए बाज़ार जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया आप लोग ये क्या काम कर रहे हो। उन्होंने बताया कि ये मधुमक्खी पालन का काम हम लोग शहद निकालने के लिए तथा मौन वंश को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने दोनों पति पत्नी ने जाके इसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद हम लोगों ने जैसे इसमें मधुमक्खी के रेडीमेड बॉक्स बने मिल जाते हैं बाज़ार में, फ्रेम भी मिलते हैं, तो हम लोगों ने उसको ला के 1-2 बॉक्स से हमने शुरुआत करी थी। जैसे कि हमारे धान, गेहूँ या कोई भी फसल होती है तो मधुमक्खी हमारी एक ऐसी जीव है कि जब तक मधुमक्खी रहेगी तब तक हमारा जीवन भी सुरक्षित है। तो हम लोगों ने पंतनगर में जाके इसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद से हम लोगों ने घर पे आके इसका काम शुरू किया। जैसे अगर मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, उससे हमारा फसल उत्पादन भी अच्छा होता है और कोई भी फल हो उसमें रोग कम लगते हैं। अगर हम लोग मधुमक्खी के बॉक्स के सामने में कोई भी, जैसे अभी लीची के बाग में है या आम के बाग में है, तो उस फल में हमारे 100% अच्छा फल और अच्छा रिजल्ट आने का संभावना रहती है। एक तरीके से मतलब हम ऑर्गेनिक खेती के लिए मधुमक्खी बहुत अच्छी इसकी एक जननी है, जो कि मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, फॉनल मिलता है, मोम मिल जाता है, रॉयल जेली मिलती है, उसका डंक मिलता है। बच्चा से लेके बुजुर्ग तक हम लोग शहद का सेवन कर सकते हैं। जाड़ों में हम 1 चम्मच लें तो गर्मियों में हम आधा चम्मच इसका सेवन कर सकते हैं। इससे निरोगी काया रहती है, स्वस्थ काया रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस पे भी विचार किया कि मधुमक्खी पालन पे हम लोग काम करेंगे और आज मेरे पास 100 से 150 बॉक्स मधुमक्खी के रखे हुए हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन,
कते फते या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो DAP से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो DAP से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो DAP की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। हेमा जी जानती हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती और किसी भी नए कार्य में माहिर बनने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि वो निरंतर मेहनत करती रहीं और कभी भी रास्ते में आई परेशानियों से घबराई नहीं। उनका धैर्य और समर्पण ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। हमें पहले बॉक्स खोलना नहीं आता था, तो धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान बॉक्स खोलना सीखा। उसके बाद हमने उसमें से कैसे शहद निकाला जाता है, कैसे इसका पोलन निकाला जाता है, तो इस तरीके से काफ़ी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो हमारे पास में अभी एक टीम भी तैयार है जो कि हमारे मौन पालन पे देख रख रखाव का काम भी करती है। मधुमक्खी एक ऐसी जीव है कि जो संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती है। उनका फ्रेम के अंदर वो घर बनाती है और वहीं पे अपना रहने का करती है। उसके बाद से जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वहीं बाहर जाके तो खाना लेके आती हैं और उसके बाद से जो रानी मक्खी होती है उसकी सेवा पे वो लोग लग जाते हैं। हेमा जी की इस अद्भुत यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति हमेशा मौजूद था जिसने उन्हें समय समय पर सहारा दिया और विश्वास दिलाया कि वो कुछ भी कर सकती हैं। इसी व्यक्ति ने उन्हें हर विफलता पर टूटने नहीं दिया, उनकी कठिनाइयों को समझा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने ये खेती के काम को करना शुरू किया तो पहले तो घर से भी कम ही सपोर्ट मिलता था। फिर मेरे पति ने कहा कि अगर कोई भी घर में साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। कभी मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर भी जाना होता है तो मेरे पति और मेरे बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज जहाँ पर भी हूँ मैं इस मुकाम के लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज इस मुकाम पर पहुँच ही नहीं पाती। जब मैंने ये कार्य शुरू किया तो उसके बाद से मेरे पति का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो इनकी इतनी हालत ख़राब थी कि मतलब कुछ नहीं कह सकती हूँ, बहुत बुरी कंडीशन में थे। 6 महीने तक तो ये बिस्तर में ही थे। तो मैं अपने बाज़ार तक मैंने अपना बाज़ार भी नहीं देखा था अच्छी तरीके से। उसके बाद से धीरे धीरे करके बाज़ार जाना सीखा, महिलाओं से मिलना सीखा। जहाँ भी मतलब कोई भी काम होता था मैं सभी लोगों से कहती थी कि मुझे ये रोज़गार दिला दीजिए। तो मतलब काफ़ी लोगों ने तो पहले तो नकारा कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे और मतलब आपके पति ऐसे बिस्तर में है, आप कहाँ से दोगे, क्या दोगे। लेकिन फिर भी मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपना काम शुरू करते रही। धीरे 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 आज जिस मुकाम पे हूँ उस पे मेरे पति का, मेरे बच्चों का और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये लोग मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाती। भारत की फार्म लेडी का ये सफर ये सिखाता है कि किसी भी संघर्ष या चुनौती को पार करने के लिए सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अभी मशरूम की खेती और मौन पालन का काम हो गया, गौ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया और अभी औषधि की खेती पे भी काम कर रही हूँ। तो मुझे एक मन से ही काम करने की इच्छा रहती है कि सुबह मेरा रोज़ का रूटीन है कि 3:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और गोबर का ही अभी मैं धूप बनाने का काम भी करती हूँ। तो अगर हम वो धूप अगर घर के अंदर जलाते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इसी तरीके से मैं अपना दिनचर्या चलाते रहती हूँ। फिर गाय के लिए कुट्टी काटना, घास काटना, उसको नहलाना, बाहर करना, अंदर करना। तो इसी तरीके से मेरा कब दिन निकल जाता है। फिर कुछ समय में महिलाओं के बीच में जाके उनको ट्रेनिंग देने का काम करती हूँ। उनको भी यही संदेश देती हूँ, ऊर्जा अपने मन से करनी उत्पन्न अच्छा होता है। कि जैसे कि हम लोगों ने कहा कि एक सुस्ती दिखा दी कि नहीं आज हम ये काम नहीं करेंगे तो वो काम वैसे के वैसे ही रह जाता है। मैं मशरूम के साथ साथ फूलों की खेती भी करती हूँ
तथा उसमें जैसे हम लोगों ने अभी गुलाब की खेती पे काम करना शुरू किया है। गुलाब का हर सीज़न में अच्छा रेट मिलता है, जो कि शादी का सीज़न हो गया या वैसे हो गया। और उसके साथ साथ मैं मछली पालन का काम भी करती हूँ। हमारा एक तालाब भी है। मैं गाय पालन के साथ साथ बकरी पालन का काम भी करती हूँ। इसके पीछे एक वजह रही, जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रही तो गांव भर से मुझे कहीं से भी दूध नहीं मिल पाया बकरी का। इसके बाद मैंने बकरी पालन का काम शुरू किया। आज जब भी मेरे पास कोई भी ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको बकरी का दूध कहीं नहीं मिल पाता है तो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। आज बाज़ार में बकरी का दूध कम से कम 1000 रुपये प्रति लीटर जाता है, लेकिन मैं किसी भी मरीज़ को निःशुल्क देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आप सही हो जाओ तो मेरी शुल्क वही है। संघर्ष भरे रास्तों पर चलकर जो मुस्कुराना जानता है वही सच्ची सफलता पाता है। हेमा जी न सिर्फ खुद के लिए बल्कि हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की एक चमकती किरण बन चुकी हैं। जो भी आप कार्य करते हो मन लगा के कीजिए। उसमें कहीं से कहीं तक जो भी बाधाएं आ रही हैं आप उनको इग्नोर करते रहिए। बाधाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। अगर हम बाधाओं को देखते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे स्टेप बाय स्टेप अपना काम करते रहना चाहिए और उसके बाद से सफलता मिलना तो स्वाभाविक है। अगर हम काम में ही दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। कि काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। तो जो भी आप काम करना चाहते हो अपने मन से कीजिए, अपने घर का जैसा सोच के कीजिए, तो आपको एक मुकाम तक अपने आप सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने ये काम मशरूम का 10 किलो से शुरू किया था। आज मैं टर्नओवर तक मेरा ये काम जा रहा है। लोग नौकरी के पीछे न जाके खेती से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जैविक खेती पे काम कर सकते हैं और जैविक खाद बनाने पे काम कर सकते हैं, जो कि आजकल सबसे अच्छा एक रोज़गार का साधन बना हुआ है। युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर न जाके अपने गांव में जो पलायन हो रहा है आप पलायन को भी रोक सकते हैं। हेमा तिवारी का मेरे साथ बहुत योगदान रहा। उन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। पहले परिवार यापन में कुछ कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन जब से उनने मशरूम की काम सीखा, फिर अब मशरूम लगाने हमने खेती शुरू करी, फिर मौन पालन का काम किया। मशरूम उत्पादन में भी हमें काफ़ी अच्छा हमें मिला, जिससे कि हमारा आज बच्चे पढ़ लिख के अपना बड़ा लड़का जॉब कर रहा है। इससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस समय मैं 2 साल बिस्तर में रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मशरूम लगा के और मधुमक्खी का शहद का काम करके काफ़ी परिवार को आगे बढ़ाया। मैं हेमा तिवारी दी के साथ 5 सालों से जुड़ करके काम कर रही हूँ। उनके साथ जुड़ करके हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। उन्होंने हमें ट्रेनिंग भी दी, धूप बत्ती की, मोमबत्ती की ट्रेनिंग करना सिखाया हमें। और हमारे गांव में आके बहुत सारी महिलाएं उनसे इंस्पायर हुई हैं। उनसे सीख करके वो अपना काम भी करना चाहती हैं, अपना रोज़गार भी करना चाहती हैं। हेमा जी के संपर्क में मैं काम कर रही हूँ 5 सालों से। उनके सिखाए हुए से हमें बहुत आमदनी होती है। हर रोज़ का हमारा रोज़गार है। हमारी जो हेमा दीदी है इनको हम 7 साल से जानते हैं। जैसे हम लोग मशरूम का काम करते हैं उसमें अच्छी हमारी आमदन आती है और हमें महिलाएं इस दीदी पे बहुत खुश हैं। मैं हेमा तिवारी दीदी के संपर्क में 5 साल से हूँ। हेमा दीदी ने हमें पशुपालन के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया, अच्छे से बताया, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, व्यवहार की बहुत अच्छी हैं। उनके साथ रह के हमें बहुत अच्छा लगा। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं हेमा तिवारी दीदी के संग 5 सालों से जुड़ी हूँ और मुझे हेमा दीदी ने मौन पालन करना सिखाया बहुत अच्छे से। आज मेरा खुद का मौन पालन शुरू किया है मैंने। हेमा जी की जीवन यात्रा ये सिखाती है कि हम अकेले किसी भी मुश्किल को पार नहीं कर सकते, बल्कि हमें दूसरों का सहारा और समर्थन हमेशा चाहिए होता है। और जब हमें वो मिलता है तो हम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं।
इस कार्यक्रम